आज से नहीं भी तो 40 से 50 साल पहले तुम्हारे ही किसी पूर्वज द्वारा, तुम्हारे ही घर के किसी बड़े के द्वारा कोई बहुत नेकी का काम किया गया था, बहुत अच्छा कुछ किया गया था, और उसी का आशीर्वाद मिलेगा कि किसी दरबार से, किसी देवी के दरबार से कुछ लोग तुम्हारी सहायता करने आएंगे, तुम्हें ढूंढ कर आएंगे, तुम्हारे परिवार को। और जो वहाँ से बातें निकल कर आएंगी, जो चीज़ें खुलेंगी ना, उससे आश्चर्य मत करना। तुमने मुझसे कहा था तुम्हें सच जानना है, तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। और तुम्हें सहायता मिलेगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे खुद के वश में आएगी, तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा काबू होगा और तुम सही काम कर जाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और जो चीज़ें अभी तक बांध कर तुमसे नहीं होने दी गई हैं, अब वो होंगी। तो तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, जो अब होने वाला है वो बहुत बड़ा चमत्कार, मेरी शिरडी से बहुत बड़ा आशीर्वाद निकल कर तुम्हारे लिए आ रहा है। तुम एक बात याद रखना, तुम्हें किसी का भी पैसा बकाया नहीं रखना है। जिसके भी तुमने, जिनसे भी श्रम करवाया है, चाहे तुमने छोटा सा काम भी क्यों ना करवाया हो, तुम्हें उन्हें उनके पैसे देने हैं। अब घर पे कोई अगर मना भी करे, चिढ़ हो, नफ़रत हो, गुस्सा हो, क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने भी कुछ गलत तरीका अपनाया हो, वो बात अलग है। उसकी सज़ा भी उसे ऐसे मिल रही है कि उसके पैसे मिलने में उसे विलम्ब हो रहे हैं। ज़रूरत होने पर भी उसे विलम्ब होके मिल रहा है, उसे उसकी सज़ा मिल रही है। लेकिन तुम्हें किसी का पैसा रुकने नहीं देना है। और अपने घर वालों को भी समझा देना कि हर समस्या के बाद भी समाधान इसलिए निकल जाता है ना, हर परेशानी के बाद भी घर वाले वापस बाहर इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि आज तक कभी गलत नहीं किया है, तो पहली बार भी गलती क्यों करना है। किसी के पैसे नहीं रखने हैं। और जब कोई मना करे ना, घर वाला तुम्हारा चिड़चिड़ाए, गुस्सा हो, उस वक्त कुछ मत कहना, शांत रहना। जब सामने वाला शांत होकर बैठे, थोड़ी आध्यात्मिक माहौल हो, तब इस बात का जिक्र करना, क्योंकि किसी के भी श्रम का पूरा पूरा पैसा तुम्हें देना है और देना भी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मेहनत मुझे दिख नहीं रही? तुम जो इतना सारा सब कुछ करते हो, मुझे सब नज़र आता है। बल्कि मैं तुम्हारा हाथ बटा रहा हूँ, मैं तुम्हें आदत लगवा रहा हूँ कि तुम्हें कभी भी ऐसी गंदी आदत ना लगे जैसे औरों की है, कि तुम्हें कुछ, तुमसे कोई काम ना किया जाए। मैं कभी नहीं चाहूँगा ये चीज़। इसीलिए मैं तुम्हें हर तरह की चीज़ें सिखा रहा हूँ, बाहर की चीज़ें, घर की चीज़ें, और सब मैं सिखाऊँगा। इतना अच्छा सिखाऊँगा कि तुम आश्चर्य करोगे। तुम्हारे लिए आज जो भी मुश्किल है ना, हो सकता है तुम्हें लैपटॉप पे चीज़ें समझ नहीं आती हो, मोबाइल पे समझ नहीं आती हो, बाहर की चीज़ें समझ नहीं आती हो, दफ्तर में, बैंक में, बहुत जगह कैसे क्या करना है कुछ समझ नहीं आता हो, मैं सब सिखाऊंगा। पर मैं सबसे पहले ना तुम्हें ये सिखाऊंगा कि अच्छे से बात कैसे करना है। जब तुम ये सीख जाओगे ना कि कौन से तरीके से तुम्हें बात करना है लोगों से, कि जिससे वो तुम्हारी बात समझे और तुम्हारी सहायता कर दे, तुम्हें सही बात बता दे, तब जाकर ना, इसके बाद जाकर मैं तुम्हें बाकी चीज़ें सिखाऊंगा। देखो, मशीनें सीखना मुश्किल नहीं है, वो मैं तुम्हें तुरंत सिखा दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे इस पर काम कर रहा हूँ कि तुम्हें कैसे सबसे बात करना है, ये मैं सिखाना चाहता हूँ। तुम परेशान होगे, हड़बड़ाओगे, क्रोध में आओगे ना, पीछे कोई नहीं देखने जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इसीलिए चाहे ये सब कुछ क्यों ना हो, कभी तुम्हारे ऊपर बहुत तनाव भी हो, फिर भी तुम्हें लोगों से कैसे बात करना है, अब मैं ये तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। और किसी भी इंसान को कभी भी तुम अपने मुंह से भला बुरा मत बोला करो, अपशब्द का प्रयोग कभी मत करना, ये मैं चाहता हूँ। और एक बात जान लो, जो जिन लोगों को तनख्वाह मिल रही है ना आम जनता की सहायता करने के लिए, तो उसके बदले वो श्रम कर रहे हैं। इसीलिए किसी को भी पूरे सम्मान से बात करना है। किसी के साथ ये नहीं समझना है, मन में ये नहीं लाना है कि अरे वो तो तनख्वाह उठा ही रहा है तो उसे ये काम करना है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर किसी कोई काम करने के लिए बाध्य है ना, तो ऐसे 10 कारण निकल सकते हैं जिस वजह से वो बाध्य ना भी हो। इसीलिए किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, और किसी को भी ऐसा नहीं सोचना है कि उसे तनख्वाह मिल रही है, वो बाध्य है काम करने को, ये नहीं सोचना है। और हर इंसान के द्वारा जो काम तुम्हें करके मिल रहा है, उसके लिए उस इंसान पर शुक्रगुजार हो या ना हो, उसके भीतर बसे साईं पर शुक्रगुजार हमेशा हो। और ऐसा करके देखो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग इतना सुंदर और आसान कर देंगे ना कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो छल कपट करते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें सिखाना और बताना और याद कराना होता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और ऐसे लोग मौजूद हैं इसलिए तुम्हें किसी से कोई भी बात करनी है, पक्की और पूरी बात करनी है।
खूब खुश रहो, आज के दिन की शुरुआत करो और मेरे मंदिर ज़रूर आना।